यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे कहना ये है कि जब भी हमारे पास एप्लीकेशन जो है ये हमारे पास में लोड होती है, या कुछ यहाँ पे HTTP कनेक्शन ये स्टार्ट कर रही होती है, तो उस केस में हमारे पास में जो लोडिंग सिस्टम होता है वो लोडिंग हमारे पास कहीं भी अपीयर नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो हमें लोडिंग देखनी है कि लोडिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं, लोडिंग के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। लोडिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक एनिमेशन हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर लेंगे। एनिमेशन में क्या होगा, लोडिंग करके एक एनिमेशन आएगा और उस एनिमेशन को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, उसके टेक्निकलिटीज़ क्या है, कैसे हम एनिमेशन बनाते हैं इसका। तो जब भी हम लोगों को विजिबल एनिमेशन बनाना होता है, जब भी हम लोगों को किसी तरह का विजिबल एनिमेशन चाहिए होता है, तो विजिबल एनिमेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एनिमेशन के नाम से एक लेआउट बना लेते हैं। ठीक है। इस लेआउट के ऊपर हम लोग जैसा डिज़ाइन करते हैं वैसे डिज़ाइन होता है, बस इस लेआउट की कोई भी कॉटलिन फाइल नहीं होती है। ये लेआउट एज अ, आप बोल सकते हैं एज अ यूआई व्यू हमारे सामने आता है उसका। ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा पार्ट क्या है, हम इसको इस लेआउट को, जो भी हमने यहाँ पे लेआउट बनाएंगे, इस लेआउट को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं इसके अंदर एज अ रेफरेंशियल पार्ट। जिस भी जगह पे हमें इसको लोड कराना होता है, ये मतलब बनाएंगे तो हम इसको एक बार, पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे या जगह जगह पे हम इस लेआउट को इंक्लूड करा देंगे। इंक्लूड कराने का यहाँ मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि हाँ भाई, जब भी आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। हाँ, वो रीयूज हो जाएगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी क्या होगी, हम यहाँ पे हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉटलिन फाइल होगी, उस कॉटलिन फाइल के अंदर इसकी विजिबिलिटी को हम लोग मेंशन करेंगे कि इसकी विजिबिलिटी क्या रहेगी। मतलब यहाँ पे दो विजिबल कॉलम रहते हैं, दो विजिबल कोड होते हैं। एक होता है विजिबल, एक सिंपल विजिबल डॉट ट्रू रहता है हमारे पास, और सिंपल एक रहता है हमारे पास गॉन, इस तरह से। ठीक है। अ, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक पोर्शन यहाँ पे ड्राइव होता है हमारे पास में। तो हमें बस यहाँ पे तीन चीज़ों की आवश्यकता है, एक विजिबल एनिमेशन की, एक लेआउट की जिसके अंदर हम इसे इंक्लूड करेंगे, और एक कॉटलिन फाइल की। कॉटलिन फाइल जनरली, क्योंकि हम लोग इस पर साइन अप पे काम कर रहे हैं, तो कॉटलिन फाइल हमारे पास वो साइन अप वाली फाइल रहेगी, कोई अलग से फाइल हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, वहाँ पे लोडिंग की जरूरत पड़ती है, तो हमें मतलब यूज़र को दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास से चल रहा है, ये हमें करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम एक लॉटी एनिमेशन बना लेते हैं। लॉटी फाइल्स पे हम चले जाते हैं। लॉटी फाइल्स पे हमें एक लोडिंग का एनिमेशन चाहिए। लोडिंग मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह से। अब चाहे हम लोडिंग बार ले लें या कुछ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। आप देखिए इतने सारे कॉलम्स हैं, तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं अगर ये सही तरीके से काम करे तो। अगर पेड नहीं है तो ठीक है। तो मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक किया। ANC में हमने इसे, हाँ मतावर है मेरे पास में। मतावर इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओके। तुम्हारा ऑनलाइन नहीं था क्या उस टाइम पे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसकी स्टार्टिंग से देख लेना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छूटा है तुम्हारा, थोड़ा बहुत हुआ है। तो लॉटी फाइल्स को मैंने यहाँ पे लॉटी जेसन ले लिया है, इसको मैंने लोडिंग बोल दिया, लोडिंग एनिमेशन। इस लोडिंग एनिमेशन को हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। अभी ये हमें कुछ दिक्कत दे रहा है। करप्टेड फर्स्ट ब्लॉक इन कैश, इसको मैं भी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। प्ले कर देंगे, इसमें कैसे कोई दिक्कत नहीं है, रीलोड हो जाएगा तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास में जो लोडिंग
जेसॉन है, इस लोडिंग जेसॉन को हमने रॉ में कॉल कर दिया और लोडिंग हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेआउट चूज करना है और लेआउट हमें बस एक लेआउट बनाना है। लेआउट हम कैसे बनाएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल आपको दिखाई दे रही है, लेआउट रिसोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने बोल दिया लोडिंग अंडरस्कोर एनिमेशन इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। ये क्लियर है आपको? अब इस लोडिंग एनिमेशन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट को तो हम यहाँ से हटा देंगे, ये कॉन्स्टेंट लेआउट हम यहाँ से हटा देने वाले हैं और इसको हम सिंपल लीनियर लेआउट कर देते हैं इस तरह से। ओरिएंटेशन हमारे पास में वर्टिकली रहने वाला है। अच्छा, अब ये हमें मैच पेरेंट नहीं कराना है, हमें क्या चाहिए कि अभी क्या है, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा विजिबिलिटी पॉइंट होगा, मतलब जो हमारा विजिबल पॉइंट होगा, जैसे ये मेरे पास में स्क्रीन है, ये मेरे पास स्क्रीन है, तो स्क्रीन से छोटा हमें वैल्यू पॉइंट बनाना होगा हर बार। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन क्यूब ऐसा ना हो कि स्क्रीन को ढक ले, या ऐसा ना हो कि स्क्रीन के ऊपर क्या बोलते हैं विजिबल ही ना हो पूरी तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं पे ये इसका जो विड्थ और साइज है, या इसका जो आप बोल सकते हैं इसका जो पैरामीटर साइज इसके जो अवेलेबल है हमारे पास में है, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे कॉल हो जाए, या इस तरह से हम यहाँ पे इसको लगा दें, सो डैट वो इजीली यहाँ पे मतलब व्यू इसका इजी हो जाए। यहाँ पे हम व्यू की बात कर रहे हैं कि हमारे पास व्यू एग्जैक्ट इजी सा हो जाए, इजीली यहाँ पे ये शो करा ले, ऐसा कुछ हमें चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट थिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सबसे पहले इसकी जो वाइट स्क्रीन है इसको हम यहाँ पे कार्ड व्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। कार्ड व्यू हमारे पास में एक एक आप बोल सकते हैं एक लेआउट है, हाँ एक लेआउट है, और कार्ड व्यू के अंदर ही हमें क्या करना है, एनिमेशन कॉल करना है, ठीक है। ऐसा हमें कुछ करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे पास में है। तो लीनियर लेआउट की जगह पे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कार्ड व्यू इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे कार्ड व्यू एंटर करा दिया है यहाँ पे हम लोगों ने। इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो इसकी जो भी इसकी जो आईडी है, सबसे पहले उसमें आईडी मेंशन कर देना है, क्योंकि भी आईडी का बहुत काम है, क्योंकि ये अलोन फाइल है बिल्कुल, इस वजह से इसके अंदर आईडी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लोडिंग एनिमेशन इसका नाम रख दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और बाकी इसके अंदर बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ हमें करनी है, इसकी हाइट हमें सेट करनी होगी, और इसकी विड्थ तो हमें यही रखनी होगी जो इसकी विड्थ अवेलेबल है। इसके पास हाइट हम लोग 500 dp कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को हम लोग वैसे तो सेंटर में लग सकते हैं, या इसकी विड्थ को एक काम करते हैं, इसकी विड्थ को भी हम लोग लमसम कुछ 500 dp ही कर देते हैं। अभी 500 dp भी ज़्यादा है, ये 300 dp पे करते हैं इसको, 300 dp इस तरह। HDP करने का HDP नहीं, यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग मैच पेरेंट ही करा देते हैं फिलहाल तो। हाँ, पूरा ले लेगा इसको, ठीक है। और इसके हम लेआउट इसको सेंटर, लेआउट ग्रेविटी इसको सेंटर में कर देते हैं। तो आप देखिए हमें जब भी विजिबल होगा सेंटर में विजिबल होगा। इसकी थोड़ा सा मैं इसके अंदर विजिट जो है ना वो 300 dp का कर देना, तो थोड़ा सा ही छोटा हो जाए, मतलब थोड़ा ना एलिगेंट हमें थोड़ा दिखाई दे, ऐसा कुछ हम करना चाह रहे हैं। और एक काम करता हूँ, इसको भी 300 dp का ही कर देना, तो यहाँ पे एक बेसिक बॉक्स बनकर रेडी हो जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक हम इसमें पैडिंग मोड दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग 50 dp की या 20 dp की यहाँ पे पैडिंग मोड दे देते हैं। अब पैडिंग देने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉटे एनिमेशन को कॉल करना है, लॉटे एनिमेशन को कॉल करना है। दोनों को हम मैच पेरेंट करा देते हैं, ठीक है। पूरे पे हम विजिबल कराएंगे इसको इस वजह से, और विजिबल कराने के बाद इसके अंदर रॉ रिसोर्स को हम लोग कॉल करते हैं, लोडिंग को हमने कॉल कर दिया इस तरह से। यहाँ पे लोडिंग चालू हो जाएगी आपके पास में। इसको हमने ऑटो प्ले करा दिया थ्रू
और इसको हम लूप में रखेंगे जब तक ये इसके अंदर लोडिंग हो नहीं जाती। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको? अच्छा एक, हाँ 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 हाँ, नहीं इमेज व्यू के अंदर नहीं काम करेगा वो, एनिमेशन चला जाएगा ना फिर वो। मतलब एनिमेशन तो क्या ही है, मतलब इमेज तो तुम्हारी जेपीजी पीएनजी होती है ना, यहाँ पे तो हम जेसॉन पे काम कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है? नहीं ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम वर्टिकल लगा भी देंगे तो भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग बैकग्राउंड अगर चाहें तो वैसे तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी चलिए ठीक, कोई दिक्कत, ट्रांसपेरेंसी की हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर हम कॉर्नर्स इसके देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड कॉर्नर रेडियस हमने 30 dB का इसके अंदर कार्ड कॉर्नर रेडियस लगा दिया, तो आप अगर देखेंगे हाँ तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा एलिगेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे कुछ कर दिया। तो अब हमारे पास में एक लोडिंग एनिमेशन तैयार है, ये हमने एक लोडिंग एनिमेशन बना के रेडी कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस लोडिंग एनिमेशन के अंदर इसको हमें कॉल करना है अपने फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो फ्रेगमेंट के अंदर इसको हम कॉल कैसे करते हैं, डायरेक्टली हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब फ्रेगमेंट के अंदर डायरेक्टली हम इसे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इंक्लूड करने के लिए मतलब सिर्फ फ्रेगमेंट में नहीं, और भी जगहों पे अगर हमें इसे इंक्लूड करना है तो हमें फ्रेम लेआउट का सहारा लेना पड़ता है इसके। ठीक है, फ्रेम लेआउट का फायदा क्या होता है, अभी तक शायद मैंने आप लोगों को फ्रेम लेआउट नहीं बताया। फ्रेम लेआउट का जैसे फ्रेम होता है ना, मतलब फ्रेम कैसे बोलते हैं हम फ्रेम बेसिकली, जैसे हम लोग मतलब विंडो फ्रेम की बात करते हैं। तो विंडो फ्रेम में क्या होता है हमारे पास में, इस तरह से ये विंडो बनी हुई है। अब इस विंडो के पीछे भी कुछ हो सकता है और इस विंडो के आगे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रेम लेआउट लेते हैं और इस फ्रेम लेआउट के ऊपर तो हम लोग स्क्रॉल व्यू को चढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसके पीछे हम किसको लगा देते हैं, अपने अपने लोडिंग एनिमेशन को लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग इसके पीछे। जब भी हम लोगों को इस लोडिंग एनिमेशन को कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसे बस इसकी विजिबिलिटी ऑन करा देते हैं। जैसे हम इसकी विजिबिलिटी ऑन कराते हैं ये हमें टॉप पे दिखाई देना चालू कर देता है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें यहाँ पे, बस एक छोटा सा काम है। काम क्या है, इस स्क्रॉल व्यू को सिंपल मैं यहाँ पे कट कर दूंगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रेम लेआउट इस तरह से, ये हो जाएगा मैच पेरेंट और ये हो जाएगा हमारे पास मैच पेरेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने स्क्रॉल व्यू को रखते हैं। अब स्क्रॉल व्यू के अंदर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, ये थोड़ी सी मतलब हम लोगों को यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। चेंजेस यहाँ पे क्या रहेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर जो एक टूल्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, इस टूल्स को और ये साइन अप रूट को, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ से हटा के इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अभी ये यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, अभी भी यहाँ पे कॉल नहीं हुआ। Okay, और यहाँ पे हमने काम करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, जल्दी कॉल लेआउट मैच पेरेंट और हमने यहाँ पे दे दिया लेआउट हाइट, लेआउट हाइट मैच। ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। उसमें कुछ कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है तो हमें रिकॉल करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मनोज जी ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। कभी के बाद में क्या होता है ऐसे केसेस में ना, मतलब जब हम इसको रिलोड करते हैं ना या इसको रख रहे होते हैं उस टाइम पे कभी के बाद ये थोड़ा दिक्कत आपको देगा। तो आपको क्या करना होगा, बस इस लेआउट विड्थ और हाइट को एक बार डिलीट करके वापस से जैसे आप रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे स्क्रॉल व्यू के जस्ट नीचे यहाँ पे हमें अपना इंक्लूड मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे इंक्लूड हमें यूज़ करना है। इस इंक्लूड के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे इस इंक्लूड के अंदर जो भी हमारे पास लॉटे एनिमेशन है उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉल करेंगे। तो एक बार इसको कॉल कर लेता हूँ मैं,
लेआउट हमने इसका लिया, इसके लेआउट हम इसको अभी तो एंड में डाल रहे हैं, पर इसका भी नेचर देखना पड़ेगा इसका कि कहाँ कॉल होगा। ठीक है, अगर ये कॉल मान लीजिए, देखिए अब ये कॉल ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो ये परफेक्टली कॉल हो रहा है। मतलब अब इसमें क्या है, हमने स्क्रॉल व्यू से बाहर कर दिया, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो जब भी हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग एनिमेशन होता हुआ आएगा हमारे पास। ठीक है, हाँ एक लेआउट या इस वजह से फ्रेम लेआउट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी आईडी दे दे रहे हैं, इसकी आईडी हम दे देते हैं। इसकी आईडी क्या होगी हमारे पास में, हमने इसको इसका नाम बोलेंगे लोडिंग व्यू। लोडिंग व्यू ऑलरेडी कॉल हो रखा है, चलिए कोई नहीं, देखेंगे इसको। और करंट में मतलब जब तक इस पर हम क्लिक ना करें तब तक ये डिसेबल रहे, तो इसके लिए हम इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमें दिखाई नहीं देगा, कब दिखाई देगा, जब हम लोग इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे तो तब हमें ये दिखाई देगा। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। एक बार हम लोग लोडिंग व्यू में मिलते हैं, तो मैंने कहीं भी कॉल नहीं कर रखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस लोडिंग व्यू को कॉल करना है इसके ऊपर। तो हम लोग व्यू का ही सहारा लेने वाले हैं इसके अंदर। हम लोग लोडिंग व्यू के अंदर व्यू का ही सहारा लेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली बस सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे भाई सबसे पहले कि आप एक तो क्या बोलते हैं इसका, एक तो व्यू बना लो आप इसका। ठीक है, और व्यू बनाने के बाद में हम इसको कॉल करेंगे। नाउ ये व्यू कैसे बनेगा, यहाँ पे इस व्यू को बनाने के लिए हमें ऑन व्यू क्रिएटेड के अंदर ही व्यू बनाना होगा। ऑन व्यू क्रिएटेड के अंदर ये व्यू हमें बनाना होगा। तो ये व्यू हम लोग ये साइन इन टॉगल, ये साइन अप टॉगल जो हमारे साइन इन टॉगल जो है इसी के नीचे या ऊपर जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे इसको आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेल लिया, इसके अंदर लिया लोडिंग व्यू इस तरह से, और इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मेरे पास जो भी व्यू अवेलेबल है इस समय उस व्यू को मैंने कंसिडर किया। डॉट यहाँ पे हमने लिया फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये फाइंड व्यू बाय आईडी हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने इस ये जो हमारे पास लेआउट व्यू है, यानी कि ये मेरे पास जो लेआउट है इसको मैंने बाहर से इंक्लूड किया अपने सिस्टम में, बट ये कहीं भी मेरे सेगमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब कहीं भी ये मेरे पास या ना तो ये मेरी एक्टिविटी का पार्ट है, थोड़ा समझिएगा इसको, ना तो ये मेरी एक्टिविटी का पार्ट है और ना ही ये मेरे फ्रेगमेंट का पार्ट है। ऐसे केस में जब भी हमें काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम बस हमें एक बार करना है, बार बार हमें काम नहीं करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़, ये बाइंडिंग का पार्ट नहीं है। बाइंडिंग का पार्ट ये तभी होता जब इसकी अपनी खुद की कॉटलिन फाइल होती। जब इसकी खुद की अपनी कॉटलिन फाइल होती, हाँ, तो जब तक किसी भी चीज़ के पास में उसकी अपनी कॉटलिन फाइल नहीं है या उसकी कंट्रोलर फाइल नहीं है, ध्यान रखिएगा कंट्रोलर फाइल अगर उसकी नहीं है तो उसको हमें अलग से एज एन इमेज, एज अ पोर्शन और एज अ यूआई एलिमेंट कॉल करना पड़ेगा हर जगह पे। तो आप बस एक बात समझिए कि ये जो हमारे पास लेआउट एनिमेशन जो है ना, ये और कुछ नहीं है, एक यूआई एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? बतावर क्लियर हुआ है? ठीक है, अब हम इसे कहाँ कॉल करने वाले हैं, अगर हम इसकी कॉलिंग देखें तो जहाँ पे हमारा ये व्यू रिसाइकलर व्यू जहाँ पे चालू होगा, यहाँ पे जहाँ से चालू होगा यहीं पे हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे होगा, ये लोडिंग व्यू जो हमारे पास में है, डॉट इसकी विजिबिलिटी हम क्या सेट करेंगे, इज इक्वल्स टू विजिबल व्यू डॉट विजिबल, इस तरह से ये हम इसकी सेट कर देंगे। अब व्यू डॉट विजिबल होने से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास जहाँ पे हमने इसको इसकी विजिबिलिटी ऑन कर रखी है ये यहाँ पे विजिबल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और विजिबिलिटी के साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक कैच हो रहा है सारा चीज़, यहीं पे हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करते हैं फाइनली। तो फाइनली का यहाँ पे काम क्या होता है, या तो मेरे पास वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। मतलब ट्राई से हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, कैच से हमारे पास कुछ एरर आएगी। फाइनली हमारे पास क्या होगा, जब भी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होना है हमारे पास, तो ध्यान रखिएगा ट्राई और कैच अपने अपने काम करेंगे। इन दोनों काम को करने के बाद यहाँ पे फाइनली एक कॉल होगा। ठीक है,
ये वाली बात क्लियर है? यानी कि ट्राई और कैच अपना अपना काम करते रहेंगे, उसके बाद में फाइनली हमारे पास जो फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर हम बोल देंगे भाई साहब जो भी हमारे पास लोडिंग व्यू अवेलेबल है, इसकी विजिबिलिटी को आप ऑन कर दो, व्यू डॉट, ठीक है, डॉट। क्लियर है बातें? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक बार हमारा कुछ भी हो है, चाहे हमारे पास में डेटा आए या हमारे पास डेटा ना आए, दोनों ही सूरतों में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं, अगर हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया या हमारे पास कुछ भी यहाँ पे आया, ये वैलिडेशन इसका प्रॉपर हो गया, तो हम क्या कर जाएंगे, अगले पार्ट पे मूव कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या इसमें आ रहा है क्या नहीं। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को? बताओ क्लियर हुआ? मनोज जी क्लियर हुआ? हाँ, उसको हटाने, देखिए दोनों ही सूत्रों में अगर एरर आएगी तो मैं ये नहीं चाहता कि एरर के टाइम पे भी मेरा विजिबल वो लोडिंग विजिबल रहे वहाँ पे, या अगर मेरा मान लेते हैं सक्सेसफुल हो भी जाए, साइन अप सक्सेसफुल भी हो जाए, तो भी मैं नहीं चाहता कि लोडिंग मेरी विजिबल रहे। हमें उसको हटाने ही हटाना है, ये काम है हमारा। हाँ, ये हमारे पास आ गया, ये यहाँ पे विजिबल किया है, क्योंकि जब हमारा ये कोरोटीन, हाँ तुरंत ही हमने इसको विजिबल करा दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी ना सेगमेंट, मैंने यहाँ पे कुछ भी लगा के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाई है, मतलब कोई मैंने मतलब आप बोल सकते हैं कि मैंने कोई भी यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाया, बस वैलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास लोडिंग एनिमेशन आना चालू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लोडिंग एनिमेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास में रिक्वेस्ट गई और वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, बट कोई भी हमारे पास एरर नहीं आई। अगर एरर आती तो यहाँ पे हम एरर हमारे पास इसमें टोस्ट में शो हो जाती, ठीक है ना। रेस्पॉन्स में कुछ आया ही नहीं हमारे पास, रेस्पॉन्स कुछ आया नहीं है, तो इस वजह से वो ब्लैंक रेस्पॉन्स दिखाया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स ब्लैंक है। और आप देखिए जैसे अभी एपीआई एग्जिस्ट, ऐसा है फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है, फाइल तो बनाई दी थी मैंने उस टाइम पे, बट इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है ना, कुछ यूआरएल कुछ काम ही नहीं कर रही। तो अगर इसके अंदर, अगर लेट सपोज मैं इसके अंदर अगर ये फाइल मतलब लेट सपोज मैं इसके अंदर इसका जो वैल्यू है ना, इसको चेंज कर देता हूँ, अभी एरर चला जाएगा यहाँ पे। क्लिक किया मैंने, एनिमेशन आया और यहाँ पे हमें एरर दी, ठीक है, इस तरह से। और फाइनली क्या कर रहा है इसको, या तो ट्राई आए या कैच एग्जीक्यूट हो, दोनों ही सूरतों में जो भी हमारे पास आ रहा है डेटा लेने के बाद फाइनली उसको आप लोडिंग को खत्म कर दो, ठीक है। ये हमारे पास में क्या होता है, इस तरीके से हम लोग अपने जो एनिमेशन होते हैं, इस एनिमेशन को हम कॉलम करते हैं। वो तुम्हारे यहाँ पे जो लेआउट पे जाओगे ना, इस लेआउट में जैसे तुमने अभी यहाँ पे कर दिया 300 कर दिया तुमने इसको, ठीक है, ऐसे, और इसको तुमने कर दिया 300 डीपी। अब क्योंकि आपने इसको सेंटर में रखा हुआ तो सेंटर में तो आएगी आएगी वैल्यू, ठीक है। कुछ वैल्यू देना चाहो तो वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने इसको 200 कर दिया और यहाँ पे हमने से 200 कर दिया, और इसके जस्ट नीचे फिर हमें यहाँ पे ना लीनियर लेआउट का सहारा लेना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। लीनियर लेआउट हमने ले लिया, यहाँ पे मैच पेरेंट ऐसे कर दिया, और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन हमने कर दिया वर्टिकल इस तरह से, और इसको हमने कट करके यहाँ पर करा पेस्ट, और इसके जस्ट नीचे हमने लिया एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के अंदर मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट रहेगी हमारे पास, और यहाँ पे हमने बोल दिया टेक्स्ट लोडिंग, ठीक है, प्लीज वेट। समझ में आ गई बात है? और हम इसकी ग्रेविटी मेंशन कर देते हैं, ग्रेविटी कर देते हैं इसको सेंटर, ठीक है। इसका साइज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 30 dB का, 20 dB
क्लियर कर देते हैं इसको, थोड़ा इसको हम बोल्ड कर देते हैं स्टाइल से, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा अगर हमें इसके कलर से इसको मैच कराना है तो कलर वगैरह हम यहाँ पे मैच करा लेंगे। थोड़ा इसका मार्जिन रख लेते हैं ऊपर से, तो मार्जिन टॉप से हम इसको 10 dB से मार्जिन इसको रख लेंगे, तो यहाँ पे मार्जिन आपके पास आ जाएगा। और इसके अंदर थोड़ी पैडिंग डालनी है हमें, 10 dB का यहाँ पे पैडिंग डाल देंगे, थोड़ा सा ये सोफिस्टिकेटेड सा दिखाई देगा। इसको एक बार रिलोड कर देते हैं। और साइन अप फ्रेगमेंट पे जाके इसको मैं सही कर लेता हूँ। मैंने शायद ये बिल्ड होने के बाद सही किया ना, देख लेता हूँ, कोई नहीं, चलो। साइन अप पे क्लिक करा, ठीक है, बात समझ में आ गई? मनोज जी क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो हाँ टेक्स्ट भी आ जाएगा। तो आपको मतलब क्या करना है, एक जगह कॉल करना है, बाकी जहाँ जहाँ इंक्लूड करना है वहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से, ठीक है। जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर ये थोड़ा हेक्टिक वाला प्रोसेस था, क्योंकि हमें बहुत एक लंबे 3-4 कोड का तो हमें लिखना पड़ता था। यहाँ पे हमें वो काम नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक बार में सारे काम हो जाते हैं हमारे पास। साइन अप करेंगे, नहीं, इसका लेआउट नहीं बना सकते हैं। इसका लेआउट इस वजह से नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये जो है ना, इन ये डेटा कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉल करेंगे किसी और लेआउट के अंदर, हाँ कर सकते हैं उसको हम लोग। हाँ 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 हाँ, वो हम कर तो सकते हैं, पर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना हम लोग जो एक्टिविटी के ऊपर बेस होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि हमारे पास अलग अलग, मैं समझ गया आपकी बात कि आपको कंपनी का लोगो ऊपर आपको हेडर, एक एक कॉमन हेडर बनाना है आपको। हाँ, तो बना सकते हैं उसको, बना सकते हैं हम लोग उसको 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 हम लोगों को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, लेकिन फ्रेम लेआउट में इंक्लूड होगी। हाँ। हम्म, हाँ बस इंक्लूड करते रहेंगे, काम हो जाएगा आपके पास। हाँ ये इंक्लूड किया वैसे। हाँ विजिबिलिटी वहाँ पे सेट कर लीजिए, आप स्पेसिफाइड विजिबिलिटी वहाँ सेट कर लीजिए, ठीक है। पर मैं यहाँ पे ना आपको वो करने को बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो सही प्रैक्टिस नहीं है वहाँ पे होने को। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस बात को कि हमें थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड बनाना पड़ जाएगा उस केस में, बट जब हमारा डेटा एडजस्टमेंट होता है ना, क्योंकि हर एक एक्टिविटी डेटा को अलग तरीके से एडजस्ट करती है अपने अंदर, तो जब भी डेटा एडजस्टमेंट होगा तो वो जो एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी उन कॉमन लेआउट के साथ में बिगड़ जाएगी। यही दिक्कत तो फ्लटर में आती है, फ्लटर रिएक्ट नेटिव में यही तो दिक्कतें हैं, और दिक्कतें हैं इसी वजह से तो लोग बाग, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, नेटफ्लिक्स में क्या होता है अगर आप थोड़ा उसको ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ दो से तीन एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं उसके अंदर, बाकी सारा काम उसका फ्रेगमेंट में चल रहा है। तो जब भी डेटा आता है एज पर द स्क्रीन, उनको क्या करना होता है, डायनेमिक लेवल पे वो डेटा तुरंत चेंज कराना होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम कोड के ऊपर बात करेंगे या इसको हम लोग स्टैटिक फॉर्म में इंक्लूड कराते रहेंगे, तो जब वो वीडियो में कन्वर्ट होगा ना, तो वीडियो में कन्वर्ट होने के साथ में भी वो हेडर फुटर उसके साथ में चले जाएंगे। मतलब जैसे जैसे मान लेते हैं आपने, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे कॉल किया, अब ये आपके पास में हेडर है, नेटफ्लिक्स का आपके पास हेडर आ गया, और यहाँ पे आपके पास अलग अलग बॉक्सेस आ रहे हैं जिसमें आपको मूवीज या शोज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
अब जब भी आप इनको क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पे दो चीज़ें आपके पास होती है, या तो आप यहाँ से मूव करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं, या तो आप इसके तरफ, या आप डायरेक्टली मूव करते हैं इसकी इसकी वीडियो पे, है ना। तो क्या होता है, अगर हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, मान लेते हैं कि हमने एक इसके अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर हमने एक फ्रेगमेंट बनाया, और एक फ्रेगमेंट बनाया हमने इंट्रोडक्शन का, एक फ्रेगमेंट बनाया वीडियो का। तो जब भी हम इसको सेम लेआउट पे ऐसे डाल देते हैं ना, तो क्या होगा, ये वीडियो के साथ में भी फिर दिखाई देना चालू कर देगा। तो उसकी विजिबिलिटी या उसके पोर्शन को हमें अलग से मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से डेवलपर्स क्या करते हैं, मतलब जनरल डेवलपर्स क्या करते हैं, वो ऐसी माथापच्ची करते ही नहीं है। वो कहते हैं छोटा सा कोड बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके में केबीस का फर्क पड़ेगा बस खाली, आप एक काम करो, इसको जगह जगह पेश करते चले जाओ बस खाली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी नहीं रहेगी इसमें, ठीक है ना। क्योंकि मान के चलते हैं किसी वजह से कहीं पे आपके पास कोई एरर आई, तो फिर वो एरर आपको हर जगह दिखाई देगी। मान लेते एरर वो एक एक्टिविटी पे एरर है, पता चला वो हर एक एक्टिविटी पे एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कभी के बाद मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं इसको, पर करेंगे तभी जब मालूम हो कि नहीं, हम लोगों के ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये चीज़ है इसके, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक PHP कोड लिख लेते हैं, और PHP में हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक छोटी सी API डेवलप कर लेते हैं, तो हमारा वो जो API नेटवर्किंग API वाला काम है और रूटीन से हम लोगों का वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी API है उसको कॉल उसको निकाल लेता हूँ, जो मेरे पास आया यहाँ पे हमने उसको यूज़ किया। बताओ और कुछ पूछ रहे हो, उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऐसा इसमें काम है, ऑथराइजेशन, जाना है तो यहाँ पे हमारे पास में है, चला गया वो, क्या नाम था, एंड्रॉइड, शायद नाम था एंड्रॉइड प्रैक्टिस। यहाँ पे हम साइन अप वाले पोर्शन पे आ चुके हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे करना है, सबसे पहले तो डेटाबेस स्टैब्लिश करना है। तो एक डेटाबेस में यहाँ पे, या एक डेटाबेस, एक कनेक्शन फाइल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, रिक्वायर कनेक्शन PHP। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर दूँ। इसके अंदर हो गया हमारे पास कॉम इक्वल्स टू न्यू MySQL और डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस का हमने नाम रख दिया एंड्रॉइड, MySQL का नाम भी यहाँ पे एंड्रॉइड हो गया, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने डाल दिया यहाँ पे
ये हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। इसको हमने कॉल किया, क्रिएट किया। अब यहाँ पे ला के ये हमारे पास में है यूज़र नेम एंड्रॉइड, ओके। इसके अंदर हमें करना पड़ेगा, इसको कॉल किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास पे ये है डेटाबेस, ठीक है। हाँ, क्लाउड में है डेटाबेस, इसी वजह तभी तो हमारा क्लाउड में सेटअप होगा ना, ठीक है। इस चीज़ के लिए हाँ मेरे भाई API बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी, हाँ क्लाउड पे ही बनाना पड़ेगा ना, बिना क्लाउड के कैसे काम करोगे, ठीक है ना। मैंने देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल लाइव सिनेरियो दिखा रहा हूँ जैसे होता है, जो एग्जैक्ट काम होता है ना मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है वैसे, नहीं ये रजिस्टर तो फ्री नहीं है, ये तो मेरी अपनी होस्टिंग है इसका, मेरा तो अपना क्लाउड चल रहा है, क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं तो उनके क्लाउड है, ये होस्टिंगर है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, मैं इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। PHP के अंदर मैंने यहाँ पे कनेक्शन बिठाया है PHP सर्वर एंड MySQL डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो मैंने इनके बीच में क्या किया है, इनके बीच में मैंने एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है MySQL से, और यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है सर्वर नेम, दूसरा होता है हमारे पास यूज़र नेम, ठीक है, मतलब समझ में आ रही है। तीसरा होता है हमारे पास पासवर्ड, और चौथा होता है हमारे पास डेटाबेस नेम। तो मैंने यहाँ पे यही 4 दिए हैं, ये 4 इसके पैरामीटर्स हैं इस MySQL फंक्शन के। पहला है सर्वर नेम लोकल होस्ट, ठीक है, दूसरा है हमारे पास यूज़र नेम, तीसरा है पासवर्ड, चौथा है डेटाबेस। ये क्लियर हो गया आपको। अब मैंने क्या किया है इसको, अब देखिए बार बार मुझे ये चीज़ ना लिखनी पड़े, इस वजह से मैंने अलग से एक कनेक्शन फाइल बना ली है, और इस कनेक्शन फाइल को जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम रिक्वायर कर लेंगे, कॉल कर लेंगे दूसरे किसी फाइल में, इस तरह से। हाँ जी, अभी हमें अगर अगर मान लीजिए हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह डालते हैं, तो सीधे तो जरूरत पड़ेगी ना कनेक्शन की, डेटाबेस वगैरह की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एंटर PHP माई एडमिन पे जाना है इस तरह से, और यहाँ पे एक बेसिक सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, इस टेबल का नाम हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं यूजर्स, ठीक है। यूजर्स नाम से हमने टेबल बना लिया। इस टेबल में क्या होगा, सबसे पहले UID आएगी, UID यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास में, यूज़र ID हो गई, और इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर लेंगे इस तरह से, तो ये प्राइमरी की बन जाएगी मेरे पास। क्लियर है। सर्वर पे ये फ़ायदा होता है हमें कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेक्टिव, थोड़ा सा GUI मिल जाता है, नहीं तो हमें SQL लिखते रहते हैं यहाँ पे फॉर दैट थिंग, तो वो चीज़ से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। नेम के लिए हमने यहाँ पे वारकार यूज़ कर लिया है, ठीक है, और इसको हम लोग 100 की लेंथ दे दे रहे हैं। मतावर पढ़िए अब तक, है ना। तो वारकार हमारे पास है, स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं ना, छोटे जो लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, वारकार उसके लिए हमारे पास 255 इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, ठीक है। मनोज जी क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, सिटी हो गई हमारे पास, फ़ोन हमारे पास आ गया। फ़ोन आप, अच्छा इसके अंदर हम लोग ना फ़ोन को भी इसी के अंदर कंसिडर करेंगे, इंटीजर कंसिडर नहीं कर रहे, वारकार ही कंसिडर कर रहे हैं हमसे, ठीक है ना। करने को कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे ये रहता है कि मैं इसको ऐसे ही मतलब कंसिडर कर लेता हूँ, कोई ऐसे ही बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है कि फिर आपकी ज़रूरत क्या है। चौथा आता है आपके पास पासवर्ड, वारकार 100 डेट का रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल इस्टेब्लिश होती है, हमारे पास टेबल बन के आ गई है। अगर यूजर्स पे हम जाते हैं तो ये टेबल हमारे पास बन के आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे UID छोड़ के बाकी सारे कुछ पे काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो भी डेटाबेस हमारे पास में रिसीव होगा, ये डेटाबेस हम लोग, 2 मेथड हमारे पास होते हैं, शायद बताया था मैंने आपको, एक होता है गेट एंड एक होता है हमारे पास पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे गेट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गेट मेथड आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे कि एक गेट वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम इस तरह से, और मैंने यहाँ पे गेट वेरिएबल बनाया,
और इसके अंदर मैंने उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख लिया है जिस वेरिएबल को मैं लिंक से फेच करूँगा। नेम के नाम का वेरिएबल है और मैंने क्या किया, मैंने इसे एको करके इस नेम को प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, हेलो स्पेस नेम डॉट, यहाँ पे हो जाएगा हाउ हाउ सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे डाला तरुण बंसल डॉट को डॉट इन स्लैश, हमारे पास आया एंड्रॉयड स्लैश प्रैक्टिस स्लैश साइन अप डॉट PHP। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये वही क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ना, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क, हाँ ये हमने पैरामीटर पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नेम बराबर लेट सपोज मतावर लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जैसे ही मैं ऐसे एंटर करूँगा यहाँ पे आप देखिए इसने नेम पैरामीटर कहाँ से लिंक से उठा लिया। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है आपको? मतावर समझ में आ रही है? तो एक तो तरीका होता है कि हम लिंक से पास करते हैं वैल्यू को, पर यहाँ पे क्योंकि हम लिंक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे HTTP कनेक्शंस का क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मतलब कह लो ब्राउज़र का क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, फॉर दैट थिंग हम यहाँ पे पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो पोस्ट मेथड के साथ में बात क्या होती है, अभी तो आप यहाँ पे इजीली विजिबल होती है ये चीज़, इजीली समझ में आ रहा है कि ये मतावर है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मनोज डाल देता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, या अगर मैं यहाँ पे तरुण डाल देता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन इजीली हो जाता है। यहाँ पे हैकर्स इजीली वैल्यू को चुरा सकते हैं और उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर दैट थिंग मतलब ये तो खैर URL वाली बात रही है, बट हमारे केस में क्या होगा, हम गेट मेथड, यहाँ पे जो गेट दिखाई दे रहा है ना, हम गेट की जगह पे यूज करेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है, पता और क्लियर हुआ? मनोज जी क्लियर हुआ है? ठीक है, तो पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड बैक में आपके पास आता है, बैक एंड में आपके पास में आता है। वो ऐसे विजिबल नहीं होता आपको, यहाँ पे ऐसे विजिबल नहीं होता आपको, लिंक में विजिबल नहीं होता, वो बैक एंड में आता है आपके पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया, हमने यहाँ पे सिटी ले ली कि भाई सिटी को मैं यहाँ पे पोस्ट में रिसीव करूँगा। मैंने यहाँ पे सिटी मार्क कर लिया। अच्छा, मार्क हमें वही करना है, ध्यान रखना है हमें, नेम हमें यहाँ पे नाम हमें वही डालना है जो नाम हम यहाँ पे पैरामीटर्स में डाल रहे हैं। जैसे नेम सिटी हमें वही डालना है जो हम यहाँ पे पैरामीटर्स में डाल रहे हैं। तो नेम सिटी हो गया। अगला हमारे पास है फ़ोन, तो हमारे पास यहाँ पे आता है फ़ोन। उसके बाद में हमारे पास आ गया PWD पासवर्ड, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं पासवर्ड। अच्छा, ये डॉलर साइन लगा के हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ PHP में डॉलर साइन लगा के वेरिएबल क्रिएट होता है। और यहाँ पे ना हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, हमें यहाँ पे मतलब टाइप इन्फरेंस होता है। ठीक है ना, टाइप इन्फरेंस होता है, आपकी वैल्यू के हिसाब से हमें वैल्यू जाती है। ठीक है, बताओ क्लियर है? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक SQL की फाइल, अपना SQL क्वेरी लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेरी क्या होगी हमारे पास, हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इनटू, किसके अंदर, इंसर्ट इनटू किसमें, यूजर्स में। ठीक है, यूजर्स ब्रैकेट बनाएंगे, साथ में हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना है हमें, बताओ ये बात ध्यान रखना, ये जो हम यहाँ पे नाम जो लिखते हैं ना, टेबल का जो नाम लिखते हैं, इसके अंदर हम मेंशन करते हैं टेबल की जो हमारे पास कॉलम्स है उनको, और वैल्यूज में मेंशन करते हैं कि क्या वैल्यू में डालनी है। ठीक है, तो यूजर्स में लेट सपोज हमने हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या है करके देख लेते हैं, नेम सिटी फोन पासवर्ड। तो नेम कॉमा सिटी कॉमा फोन कॉमा पासवर्ड। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जिस सीक्वेंस में हमने इसको दिया है, सीक्वेंस आप सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार अगर आपने यहाँ पे सीक्वेंस रख दिया तो इसी सीक्वेंस के बेस पे आपको वैल्यूज ही पुट ऑन करनी पड़ेगी। समझ गए? यानी पहली वैल्यू जो भी आप दोगे वो नेम में जाएगी, दूसरी वैल्यू सिटी में जाएगी, तीसरी वैल्यू फोन में जाएगी और चौथी वैल्यू पासवर्ड में जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? बताओ। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ध्यान रखिएगा आप लोग,
यहाँ पे हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न क्योंकि डबल कोट्स ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, तो सिंगल कोट्स का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे, सबसे पहले आएगा नेम, दूसरा आएगा सिटी, तीसरा आ जाएगा फ़ोन, और चौथा आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको यहाँ तक? मनोज जी वाली चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ, इस वजह से हमने पास नहीं किया। तो हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, और इफ़ के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट ऑन करेंगे। क्वेरी के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट ऑन करेंगे, यानी हम एक क्वेरी चलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिया एसक्यूएल। अब क्वेरी चलाने के मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे मेथड क्या है, यहाँ पे हम लेंगे कनेक्शन। ये कनेक्शन का यूज़ करके हमें क्वेरी चलानी है। मेंशन करेंगे इस एरो को, एरो का मतलब होता है फंक्शन साइज, कि हम यहाँ पे वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। क्वेरी चलाने वाले हम यहाँ पे, क्वेरी क्या है हमारे पास में, एसक्यूएल। ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू हो गई, अगर ये चीज़ ट्रू हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एको करेंगे। एको में हम क्या करेंगे, जेसन एनकोड करेंगे, और एनकोड करने के बाद हम यहाँ पे आपको एक स्टेटस भेज देंगे, मतलब हम यहाँ पे एक स्टेटस पास ऑन करेंगे। स्टेटस क्या रहेगा हमारे पास, एको यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट होता है ना, सक्सेस, यहाँ पे लिया है हमने सक्सेस। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। हमने यहाँ पे दे दिया मैसेज। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास जेसॉन बन रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे जेसॉन में डेटा डिलीवर करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि भाई हम लोगों का मैसेज क्या आया, तो हमने बोला यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये डेटा, ये जो हमारे पास डेटा है ना, ये डेटा हमारे पास किस में आएगा, हमारी ऐप में आएगा, रेस्पॉन्स में आएगा, और हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं होता, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे एको करेंगे, हम यहाँ पे एरर भेज देंगे। ठीक है, तो यही जेसन को हम यहाँ पे एनकोड करेंगे। स्टेटस के अंदर हम बोल देंगे एरर, और यहाँ पे मैसेज में हम बोल देंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड फेल, रजिस्ट्रेशन फेल। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया है, मनोज जी क्लियर हो गया? ठीक है, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं अपने कनेक्शन को, यहाँ पे कर दे रहे हैं क्लोज। ठीक है, छोटी छोटी एपीआईज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एपीआई में, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, अगर मैं पीएचपी के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में काम कर रहा होता, तो मैं इस क्लोज को जरूर लगाता। क्लोज क्या करता है, इधर से इसने कनेक्शन को स्टार्ट किया है, और यहाँ से कनेक्शन को क्लोज कर रहा है। अगर आप इधर इसके आगे अगर आप ये क्वेरी चलाएंगे तो रन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, बताओ क्लियर हो गया बात ये? ठीक है, तो देख लेते हैं, चलो अब एक प्रभु का नाम लेके इस पे। ठीक है, तो मुझे बस इसे रन करना है, देख लेते हैं चलता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ना एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे सॉरी, एक गड़बड़ी यहाँ पे हो गई, एक गड़बड़ी यहाँ पे हो गई है, मुझे लग ही जाता है क्रैश करेगी करेगी। गड़बड़ी ये हुई है, यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क लगाना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं था हमने यहाँ पे। हाँ, पैरामीटर यहाँ से हम पैरामीटर, ये पैरामीटर मार्क करने के लिए होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देख लेता हूँ, एक काम कर जाता हूँ, नहीं करेगा तब देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई डेटा आया है क्या। अभी तक मेरे पास कोई डेटा नहीं आया है। यहाँ पे आते, हाँ ठीक है, मैं, अच्छा इसका यूआरएल, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस तो एक्चुअली इंटरनल डेटाबेस है, तो आप इसको एक्सेस कर नहीं पाएंगे डायरेक्टली। अच्छा, अपने लिए आप लेना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ,
हाँ ठीक है, मैं दे दूँगा आपको ये। साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं करेगा तो फिर इसको कल देखते हैं कि इसमें क्यों काम नहीं हो रहा। लोडिंग प्लीज वेट, डेटा भेज कर आए। ओके, स्टेटस सक्सेसफुली। अगर हम इस पर लाते हैं तो हमारे पास ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये नेम नहीं आया है, हो सकता है मैंने वहाँ पे नेम नई नई प्रेस उसमें किया हो, इस वजह से हो सकता है। बाकी बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमने अपनी एपीआई स्टैब्लिश करके लाइव एपीआई में हमने काम कर लिया। ठीक है, मनो वो नहीं कंटिन्यू करेंगे, अभी हमें साइन इन भी करना है ना इसके अंदर।